तो दोस्तों ये चल रहे हैं नवरात्रे और हम सब नवरात्रों में करते हैं देवी माँ की पूजा। पर मेरा आप सबसे एक सवाल है, जब हम देवी माँ को माँ मानते हैं तो जो माँ के बच्चे हैं, माँ के बनाई हुई क्रिएशंस है, जो माँ के ही रूप हैं, हम उनको कैसे खा लेते हैं, उनको कैसे कंज्यूम कर लेते हैं। तो आज देखते हैं माँ के स्क्रिप्चर्स के, माँ के पुराणों में से ऐसी बातें जो आपको वीगन बना सकती है। जी हाँ, देवी माँ की, दुर्गा माँ की ऐसी बातें जो आपको आज वीगन बना सकती हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। देखो, मैं इतना रिलीजियस नहीं हूँ, पर रिसर्च के दौरान मेरे को पता चला नवरात्रि के पीछे का जो आइडिया है वो काफी पावरफुल है। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि सिर्फ एक उत्सव नहीं है, फेस्टिवल नहीं है, ये एक टाइम है जो हमें याद दिलाता है कि हम किससे जुड़े हैं। इस बात को बहुत ही अच्छे से और गहराई से समझाया गया है दुर्गा सप्तशती में। 13 चैप्टर्स और 700 श्लोक हैं और एक ही सेंट्रल आइडिया है, देवी इज नेचर, एंटायर ब्रीथिंग लिविंग यूनिवर्स। देखो, जो ये लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, ऐसे वाला फास्ट नहीं जिसमें इतना कुछ खाते हैं फास्ट के नाम पे। जो आइडिया, ओरिजिनली आइडिया है नवरात्रि के 9 दिन फास्ट रखने का, वो सिर्फ खाने का फास्ट नहीं है, वो फास्ट रखना है अपने इम्पल्सेस का। देखो, स्पिरिचुअलिटी में ये आइडिया रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे हम अपनी छोटे छोटे डिजायर्स होते हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हायर अवेयरनेस के साथ, ऊंची चेतना के साथ। तो क्या है, ये जो मेंटली जो ये ना एक डिसिप्लिन बिल्ड करता है आपके दिमाग में, जब आपकी जो कांस्टेंट कंजम्पशन चलती रहती है, कंज्यूम करते रहते हो, उसको तोड़ता है। पर लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्योंकि देवी माँ रिप्रेजेंट करती है सब लिविंग थिंग्स, जैसे नदियां, पहाड़, इंसान, जानवर, जीव, एवरीथिंग विच इज अलाइव। यहाँ पे हम इंसान एक गलती कर रहे हैं, हम अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर ही नहीं रहे। चाहे 9 दिन का व्रत रखें, चाहे देवी माँ को पूजते रहे, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च में, मस्जिदों में माथा टेकते रहे, पर एक चीज हम समझ नहीं पा रहे कि हम जो ये प्रकृति है, जो ये खुदा, भगवान, अल्लाह, जो इन्होंने हमें प्रकृति दी है, हम इस प्रकृति को बर्बाद पे बर्बाद करते जा रहे हैं, इसको कंज्यूम करते जा रहे हैं। जंगल हमने काट दिए, नदियों को हमने दूषित कर दिया, हवा पानी में जहर हमने घोल दी। दुर्गा सप्तशती में जिन राक्षसों को, जिन डीमंस का जिक्र किया है, वर्णन किया है, शायद वो राक्षस, वो डीमंस कोई और नहीं, हम ही हैं, हम इंसान ही हैं। वो राक्षस जो डोमिनेट करना चाहते हैं, जो कंज्यूम करना चाहते हैं, जो प्रकृति को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उसको डोमिनेट करना चाहते हैं। वेल, साउंड्स फेमिलियर? तो वो हम ही हैं जो आज के टाइम हम अपने डिजायर्स के चलते एनवायरनमेंट और इन बेचारे बेजुबानों का बुरा हाल कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं। हम उन्हीं जानवरों को खाते हैं या उन्हीं का ही दूध, चमड़ा, अंडे यूज करते हैं जो खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकते, जो भोले जानवर होते हैं, जो इजीली कंट्रोल में आ सकते हैं, जो हमसे दोस्ती कर सकते हैं, क्योंकि इन जानवरों को सिस्टम में डाल के, इंडस्ट्रीज में डालकर पूरी तरह इनकी लाइफ पे हम कंट्रोल डाल सकते हैं। इतनी क्रूरता आज के टाइम पे हम इन जानवरों पर इसलिए करते हैं क्योंकि हम कर सकते हैं। तो अब सवाल क्या है? तो ये जो 9 दिन की हम भक्ति करते हैं, नॉनवेज 9 दिनों में छोड़ देते हैं, एकदम माँ के भक्त बन जाते हैं, तो क्या ये काफी है कि देवी माँ प्रसन्न होगी? क्या देवी माँ सही में प्रसन्न होगी, या भक्ति कुछ और भी डिमांड करती है? हम उन राक्षसों से कम नहीं है जिन राक्षसों से देवी माँ ने युद्ध किए थे। तो वो जो 9 दिन की भक्ति और बाद में राक्षस बन के उन जानवरों पे टूट पड़ना, तो मेरे ख्याल से पाखंड से ज्यादा कुछ और नहीं है। देवी माँ भी सोचती होगी कि ये है मेरे भक्त, वो भी शर्मिंदा ही होते होंगे ऐसे भक्तों को पाकर। चलो अब सप्तशती से देवी माँ के कुछ किस्से सुनते हैं जिससे आप वीगन हो सकते हैं। सभी देवता अपनी एक शक्ति देते हैं जिससे एक रूप मैनिफेस्ट होता है दुर्गा, जो युद्ध करती है महिषासुर से। महिषासुर कभी बैंस बन जाता है, कभी इंसान बन जाता है, तो कभी कुछ बन जाता है। अपने रूप वो कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है, बिल्कुल हमारे इंसानों की तरह। उसकी डिजायर्स भी लगातार शिफ्ट मारती रहती हैं, कभी कंट्रोल में, कभी आउट ऑफ कंट्रोल, अगेन बिल्कुल हमारी तरह। तो देवी उन्हें हरा देती है। अब ये जो सारा युद्ध हुआ है उससे हमें क्या पता चला? हमें ये सीख मिली कि जीत हुई हायर अवेयरनेस की क्योटिक डिजायर्स पर। जब हमें डिजायर होती है नॉनवेज खाना है, आइसक्रीम खानी है, डेयरी कंज्यूम करनी है, पता है डेयरी के पीछे कितनी क्रुएलिटी है, कितना वो जानवर तड़पता है, पर फिर भी हमारी जो डिजायर्स होती है, तो उनको जब हम कंट्रोल पे डालते हैं तो वो जो हमारी हायर अवेयरनेस है उनको कंट्रोल पे लेकर आती है। तो अब अगला किस्सा, रक्त बीजा। रक्त बीजा एक ऐसा दानव था जिसका खून जमीन पर गिरते ही एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। तो देवी माँ ने उससे युद्ध कैसे जीता कि उसका वो खून नीचे गिरने ही नहीं देती थी। रिप्रेजेंट करता है कई चीजों को रूट लेवल पर जड़ से उनको खत्म करना पड़ता है। कई ऐसे जो हमारे अंदर ऐसी चीजें होती है जिनको जड़ से खत्म करना चाहिए हमें, वो चीज, वो खून गिरने ही नहीं देना हमें जमीन पर। जैसे हमारी माइंडलेस
कंजम्पशन, हम ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, इतना प्लास्टिक ले लेते हैं, इतने कपड़े खरीद लेते हैं, पता भी हमारे पास कपड़े पड़े हुए हैं। लेदर का हमें कितना रहता है कि जब पैसे आ जाए तो चलो लेदर खरीदते हैं, ओरिजिनल प्योर लेदर, पता है वो एक किसी जानवर के स्किन से बनी है, उसके स्किन को स्क्रैप किया जाता है, दर्द में होता है जानवर जब स्किन स्क्रैप की जाती है, तब वो एक लेदर का प्रोडक्ट बनता है। या फिर हमारी डेयरी की कंजम्पशन, अगेन जब हमारे पास खाने के लिए हजारों करोड़ों चीजें हैं जिनसे हम अपना पेट भी भर सकते हैं, न्यूट्रिशनली भी एडुकेट कर सकते हैं अपने आप को, पर फिर भी हमें वो आइसक्रीम्स, वो पिज़्ज़ा, पास्ता जिसपे इतनी चीज़ डली होती है, तो हमें वो खाना होता है, डेयरी की कंजम्पशन करनी होती है, क्योंकि टेस्ट, स्वाद, तो वो जो डेयरी के डिजायर का खून है वो जमीन से गिरने से पहले ही हमें उस खून को साफ करना है, उसको रूट लेवल से मिटाना है। सारे जीव जंतु जितने भी आप गाय, भैंस, चिकन, ये सब अलग नहीं है, ये भी सब देवी का ही रूप है, जिन्हें हम 9 दिनों के बाद खाना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि 9 दिन तो हो गया, अब तो देवी माँ चली गई है, नवरात्रों में 9 दिन ही आई थी, अब देवी माँ कहाँ देख रही है, अब हम जो मर्जी करें। कमाल नहीं करते वैसे हम अगर 9 दिन जब वो नहीं खाते ये सोचते हैं कि गलत है, तो ये सिर्फ 9 दिन ही क्यों गलत है? जो गलत है वो तो 365 दिन ही गलत होना चाहिए। नहीं, मुझे आप दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या समझते हो आप देवी माँ को? किसी जीव को मार कर आज के टाइम पर मजे के लिए खाना, वो कैसे गलत नहीं हुआ? वो जीव भी हमारी तरह संवेदनशील है, तड़पता है, तो कैसे उसको मार कर खाना सही हुआ? मुझे ये कमेंट्स में जरूर बताना। और एंड में, क्या नवरात्रि का ऐसा मैसेज है जिससे हम अपनी लाइफ में अमल कर सकते हैं? हमें अपने अंदर के राक्षस को पहचानना है और उसको मारना है। देवी माँ ने तब वो राक्षस मारे थे, अब वो राक्षस इधर नहीं है, ना ही वो देवी माँ का जमाना चल रहा है। अब वो जो राक्षस है वो हम ही है, हमें ही अपने अंदर के राक्षस को मारना है। और अगर भक्ति है, माँ से प्रेम करते हो तो माँ के हर रूप से भी प्रेम करो, सिलेक्टिवली ना प्रेम करो। माँ को खुश करने के लिए या पुण्य कमाने के लिए भक्ति मत करो। जो असल माँ की भक्ति है वो उसी माँ के जो रूप है उन्हें हानि ना पहुंचा के करो। वो चिकन, वो गाय, वो भैंस, वो बकरा, वो मछली, उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। हम उनके पास गए अपना मजा, अपना स्वाद पूरा करने के लिए कि आ तेरे को मारते हैं, तब हमें अपनी भक्तियां सब भूल जाती हैं। भक्ति का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि हम कंट्रोल पा लेंगे, हम इंसान बड़े हैं इन जानवरों से, हम इन पे कंट्रोल पा सकते हैं, हमारे पास ऐसे औजार हैं। भक्ति का मतलब करुणा भी है, कंपैशन भी है। सवाल सिर्फ ये है, आप किस साइड हो, देवी के या राक्षस के? बुरा मत लगाना अगर आप माँ को प्रसन्न करने के लिए बलियां दे रहे हो जानवरों की, उन बेजुबानों की जिन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, उन बेजुबानों को आप खाते हो मजे के लिए, तो आप राक्षस के साइड ही हो। और डोंट जस्ट वर्शिप नेचर, स्टॉप कंज्यूमिंग इट। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।